अशोक सिंघल भी सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कृषि मंत्री ने क्या कहा है। ये भारत सरकार किसानों से, किसान यूनियन से उनकी समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। चौथी बार 3 दिसंबर को मिलेंगे ऐसा सरकार ने प्रस्ताव दिया था। तो वार्ता का क्रम तो चल ही रहा है। मतलब किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त कुमार कुणाल भी गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद हैं, क्योंकि आज वहां पर भी ये संभावना है कि किसान जुटेंगे। तमाम मेहमानों के पास हम चलेंगे। सबसे पहले अशोक, आपका रुख कर लेते हैं। 5वां दिन है आज आंदोलन का, दिखाइए अभी वहां पर क्या हालात दिखाई दे रहे हैं। देखिए, धरने पे सड़कों पर लोग बैठे हुए हैं, किसान हजारों की तादाद में, और उनका यही कहना है कि सरकार कंडीशनल बातचीत करना चाहती है कि पहले बुराड़ी जाइए उसके बाद बात। ये हमको कतई मंजूर नहीं है और उनका कहना है कि हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन शर्तें नहीं होनी चाहिए और तीनों कानून जो हैं वो वापस होने चाहिए। ये हमारा, और हम कभी भी यहाँ से हटेंगे नहीं। 6 महीने का राशन है, 6 महीने, 1 साल, जितना भी रहेगा हम बैठेंगे और ये बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बात करे सरकार, हम बात करने को दिक्कत नहीं है हमको। सुबह भी मेरी किसान नेताओं से बात हुई थी और ये देख सकते हैं कि मीनाक्षी 6-6 महीने का राशन है, ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आए, इसमें पूरी बंदोबस्त के साथ आए। सुबह इन्होंने चाय बनाई, नाश्ता बनाया, लंगर ये लोग तैयार रहता है इनका, हर वक्त चाय सर्व की जा रही है। लोग इसी ढंग से अपने घर से चिटाई रिजाई लेकर के आए हैं। उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हम यहाँ पे रहेंगे। बातचीत करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार तय करे कि बातचीत का कैसे होगा। और 3 काले कानून जो ये दावा करना कि 3 काले कानून है, मौत का वारंट है, ये वापस होने चाहिए। बातचीत का रास्ता कहां से निकलेगा, मेहमानों के पास चलते हैं। शिवराज सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही, क्योंकि जो 30 संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं अभी, उनमें से उनमें आप भी शामिल हैं। मुझे ये बताइए, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि 3 बार बातचीत की कोशिश हो चुकी है, चौथी बार का प्रस्ताव 3 दिसंबर का रखा गया है। बात क्यों नहीं कर रहे हैं किसान? बात ही नहीं होगी तो रास्ता कैसे निकलेगा? भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज बोल रहा हूँ जी। मेरा कहना यह है कि पहली बात तो वार्ता भी सरकार से कोई हुई नहीं, सचिवों से वार्ता हुई। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष है वो 1 हफ्ते से नजरबंद है और कई किसान नेता हमारे हरियाणा सरकार ने नजरबंद किए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे गुरदाल सिंह वहां से है, पंजाब से, वो हमारे मैदान में है। हम भी 3 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर तक जाएंगे। लेकिन बात है कि बीच में इसका हल कैसे निकले। किसान सिर्फ ये कह रहा है कि हमारा जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं सबसे नीचे का मूल्य, उच्चतम समर्थन मूल्य नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। जब इसको गारंटी कानून बना दो, आप हमारा एमएसपी घोषित करती है केंद्र सरकार और वो किसानों को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है। आपको इस पे, प्रधानमंत्री की बात पे आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं, नहीं, देखिए शिवराज जी, मैं समझना चाहती हूँ कि जब देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि नहीं खत्म हो रहा, आपको उनकी बात पे भरोसा नहीं है? पहले मेरी बात सुन तो लो, 1 मिनट समझ तो लो। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, एमएसपी घोषित करना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी, एमएसपी घोषित की जाएगी। एमएसपी घोषित होती है लेकिन किसानों को मिल नहीं पाती, 6% किसानों को मिल पाती है। ये एक प्रशासनिक आदेश बता देते हैं कि एमएसपी प्रशासनिक आदेश है। हमारा कहना ये है, एमएसपी को कानून बना दो, एक्ट में ले आओ। जब 3 एक्ट आप ला सकते हो तो एक एमएसपी को एक्ट में नहीं ला सकते। एमएसपी से नीचे कोई भी किसान का माल खरीदेगा तो वो अपराध माना जाएगा, लूट का मुकदमा दर्ज होगा उस पर कि किसान का माल लूट लिया सस्ते में। इसको करने में प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को ये आश्वासन दे दे, ये घोषणा कर दे, वार्ता भी किसानों से ना करें, सीधी सीधी घोषणा कर दे एमएसपी। नहीं तो इसके लिए बातचीत के टेबल पर जाना पड़ेगा ना शिवराज जी, इसके लिए बातचीत के टेबल पर जाना पड़ेगा।
बातचीत की टेबल पर जाना पड़ेगा। गृह मंत्री ने कहा कि आप आइए, हम बैठकर बात करते हैं। कृषि मंत्री ने ये ऑफर दिया, प्रस्ताव दिया, आइए बैठकर बात करते हैं। तो फिर आपकी तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल जा क्यों नहीं रहा है बात करने के लिए? इनकार क्यों कर दिया गया? आपकी बात को हम सही कह रहे हैं, पहले मेरी बात सुन लें कि इन्होंने जोशी से समय निकलवा लिया कि 3 तारीख को वार्ता करेंगे। वे वार्ता के लिए गृह मंत्री जो फलानी जगह आ जाए और किसान प्रतिनिधि आ जाए, हम उनका स्वागत करते हैं, बात करते हैं।